Okay, so ladies and gentlemen, starting the today's lecture, and here what we studied yesterday. Yesterday, what we covered is the following. G. So what we covered yesterday is the following. We came up with the configuration of basic configuration. हम ये काम ये नहीं कि बस एक दफा कर लिया तो बस खत्म. विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट चीजें आप हम करते जाएंगे, लेकिन अगर बेसिक आता है तो और करना आसान हो जाता है. तो कॉन्फ़िगरेशन में हमने कल क्या क्या किया, जस्ट आपको बताता चलूं कि हमने फिजिकल कनेक्टिविटी के जरिए, यानी कि कंसोल केबल के जरिए अपने लैपटॉप को स्विच के साथ कनेक्ट किया कोई भी. और इसके लिए जो ऐप हमने इस्तेमाल की दैट वाज पुटी. ठीक. और पुटी हमने putty.org से डाउनलोड करके अपने विंडोज कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया. फिर हमने यहाँ पे कौन कौन से काम किए. हमने इसका होस्ट नेम तब्दील किया और हमने रीजन बताया कि होस्ट नेम क्यों जरूरी है, व्हाई टू चेंज द होस्ट नेम. क्योंकि अगर लाजमी तौर पे अगर हमारे पास 500 स्विचेस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एक घर में तमाम बच्चों का नाम एक नहीं हो सकता, इसी तरह तमाम राउटर्स का, स्विचेस का, फायरवॉल्स का, जो भी आप कहें, सबका नाम एक नहीं हो सकता. तो टू डिफरेंशिएट देम इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गिव देम सेपरेट नेम्स. तो कल मिसाल के तौर पे हमने, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, प्रॉब्ली हमने CSC_SW का नाम दिया था. कुछ भी आपकी मर्जी, आप चाहें तो S1 S2 भी दे सकते हैं. S1 S2 S3 टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कर सकते हैं ये काम भी. तो हमने ये चीजें कहा कि जी आप हर स्विच को कोई ना कोई मखसूस नाम. नंबर 1. नंबर 2 टास्क हमने ये किया, अगर इसके अलावा भी कुछ किया हो तो मुझे बता सकेंगे, कि हमने इसकी कंसोल को ऊपर सिक्योरिटी रीजन की वजह से पासवर्ड लगाया और ये पासवर्ड लॉगिन के टाइम पे पूछा जाएगा. फिर हमने थर्ड काम ये किया कि हमने इसके एनेबल, जो कि ज्यादा प्रिविलेज मोड है, उसके ऊपर भी पासवर्ड लगाया. फिर हमने नंबर 4 ये काम किया कि ये पासवर्ड, जितने भी ये दोनों पासवर्ड हमने लगाए, ये पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में थे. इसका मतलब है कि अगर कोई भी शख्स हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जाके पढ़ ले, तो वो पढ़ सकता है कि कंसोल पे क्या पासवर्ड है, एनेबल पे क्या पासवर्ड. तो इस वजह से हमने इन प्लेन टेक्स्ट के पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट किया. हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनक्रिप्ट किया अपने पासवर्ड्स को. और इसके लिए जो कमांड हमने इस्तेमाल की वो था सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन. ये बताता चलूं, शायद आपको पहले से भी आइडिया होगा कि इंक्रिप्शन का क्या मीनिंग है. इंक्रिप्शन का मीनिंग ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई भी लफ्ज लिखता हूं लाइक एहसान, और ये एहसान लिखने से अगर मैं किसी इंक्रिप्टर को दे दूं तो इससे कुछ ऐसी चीज बन जाएगी जो कि एक डेफिनेटली की पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जा रहे. ये एहसान कुछ XYZ 1 2 3 हैश समथिंग, कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी जो कि इससे इसका देखने से कोई हमें ताल्लुक नजर नहीं आता. तो इस अमल को कहते हैं, ये जो टेक्स्ट होता है इसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, जो आपको नजर आता है, ये मैंने यहां पे लिखा. और ये जो टेक्स्ट होता है इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट. अगर आप साइफर, आपको आजकल तो हमारे मीडिया में साइफर का लफ्ज बहुत है, वो है ना, आपको पता है.
तो क्यों साइफर की बात करते हैं? क्योंकि उसमें बातें छुपा के की जाती हैं, इसलिए वो कहते हैं ये साइफर टेक्स्ट है। ठीक। तो हमने कल ये देखा कि साइफर के या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हमने इसको बना लिया ताकि अगर कोई हमारे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को देख भी ले तो कोई फर्क ना पड़े। ठीक। मतलब उसको ये चीज नजर आएगी और ये चीज का उसको अगर हम ये कहें कि ये नजर आएगा तो आता रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। फिर हमने ये चीज पढ़ने की कोशिश की, हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि अगर हम नंबर 6 हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि हमारे पास हैं तो 3 स्टोर, लेकिन अभी हम 2 स्टोर की बात करते हैं। एक है वोलेटाइल स्टोर और एक है नॉन वोलेटाइल स्टोर। जैसे नाम से जाहिर है, नॉन वोलेटाइल का मतलब है परमानेंट, नॉन वोलेटाइल का मतलब है परमानेंट। और वोलेटाइल का मतलब है टेम्पररी, जैसे आपकी रैम टेम्पररी होती है। तो इसका नाम कल मैंने आपको बताया था रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं अपने डिवाइस के साथ, वो सारी इस की जगह के ऊपर स्टोर होती है आपके किए हुए बगैर। जैसे अभी मैं कुछ लिख रहा हूं, ये कहां सेव हो रहा है? ऑटोमेटिकली रैम में जा रहा है। तो इस तरह ऑटोमेटिकली रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहें कि इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्टार्टअप में ले जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने कमांड ये बताई थी कि आप कमांड देंगे कॉपी और फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप सॉरी आप रनिंग को करना चाह रहे हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब है कि आप रनिंग को स्टार्टअप में कॉपी कर दो, यानी सेव कर दो। ओके। हमने ये भी कहा कि अगर आप सब WR भी लिख दें तब भी ये काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने कल कवर की। अगर कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो बिल्कुल कर दीजिए। सर जी, ये जो हमने कल रिमोटली का पढ़ा था कि पीसी और स्विच को इंटरनेट के जरिए थ्रू टेलनेट या एसएसएच करते हैं। Sure. सर ये टेलनेट या एसएसएच जी कैसे? जी। क्वेश्चन योर नेम? तलहा। तलहा ने क्वेश्चन ये किया कि एक तरीका तो मैंने आज भी बात जब मैं शुरू किया तो मैंने निशान फिजिकल लिखा, नंबर 1 फिजिकल। इसका मतलब 1 के बाद कोई 2 भी मौजूद है। तो 2 के लिए आप जैसे आपने खुद बताया कि 2 प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं। एक और ये रिमोट के लिए रिमोटली का मतलब ये है कि ये आपका घर है मिसाल के तौर पे और ये आपका ऑफिस है, लाजमी तौर पे दूर हैं। तो आप ये दोनों जो हैं, आपका घर भी और आपका ऑफिस भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो आप अपने घर से इस तक इंटरनेट के जरिए अपने इस ऑफिस के किसी भी डिवाइस को जो जिसके अंदर हमारे पास या तो SSH क्लाइंट, ये हो जाएगा आपका SSH क्लाइंट, और इधर हो जाएगा आपका SSH सर्वर। SSH सर्वर। तो हम इस क्लाइंट और इस सर्वर को आपस में कनेक्ट करवा लेंगे। और यूं जो कमांड भी हम यहाँ पे देंगे अपने घर पे बैठे हुए, वो काम यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई स्विच है, कोई राउटर है, कोई फायरवॉल है, जो भी है, IDS है, IPS है, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस है, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस है, कुछ भी है, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस है, आप इन तक यहां से बैठ के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 चीजें मैंने लिखी, एक SSH और एक टेलनेट, ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं, ये 2 एप्लीकेशंस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ बात कर। ये हम बाद में करेंगे। ठीक हो गया? यहां तक बात क्लियर है?
ठीक, इस तरह नहीं अदर क्वेश्चन? शाबाश। इतनी देर में एक स्विच तो आपके पास अंदर है, दूसरा स्विच यहां से या वहां से ले लें, वेयर एवर यू वांट, ताकि ये लोग इसकी प्रैक्टिस करें बाद में। जी, तो इस पे कोई क्वेश्चन करना चाहता है? आज तो फिजिकल ऑनलाइन में कोई भी नहीं है। एनी हाउ वी विल बी कंटिन्यू द रिकॉर्डिंग। नो क्वेश्चन, कैन आई प्रोसीड? ओके, अब एक चीज आपको और करवानी है कि आज के टास्क हमारे ये हैं कि अगर हम अपनी मशीन को अनेबल का, यानी हमने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन नहीं चलाई, लेकिन हम अपने अनेबल के पासवर्ड को चाहते हैं कि वो इंक्रिप्टेड ही रहे, इंक्रिप्टेड ही बने, तो इसका मेथड हम सीखेंगे। ठीक है, पहला काम हम क्या करना चाहते हैं जेंटलमैन, कि हम एनेबल को पासवर्ड देना चाहते हैं, यानी प्रिविलेज मोड को पासवर्ड देना चाहते हैं, लेकिन ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली इंक्रिप्टेड आएगा। और अगर आप दोनों दें, यानी कि अनइनक्रिप्टेड भी दें, एनेबल को 2 पासवर्ड दे दें, एक अनइनक्रिप्टेड जो कल हमने दिया था और एक इनक्रिप्टेड, तो याद रखो कि आपका ये पासवर्ड काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। ये होगा जरूर, लेकिन फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि उसको आप पता है कि ये ज्यादा बेहतर है, इसी से मुझे कनेक्ट किया जाए। तो हम पहला काम ये करना चाहते हैं। दूसरा काम आज ये हम करना चाहते हैं कि हम इस अपने डिवाइस के ऊपर बैनर लगाना चाहते हैं। बैनर का मतलब है, इसको आप मैसेज ऑफ द डे भी कहते हैं, मैसेज ऑफ द डे, MOTD। ये भी बताता चलूं कि क्यों लगाते हैं, बैनर लगाने का क्या फायदा है, ये भी क्लियर करता हूं। उसके बाद मैं आपके साथ नंबर थर्ड टास्क ये करना चाहता हूं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपके स्विच के अंदर कम से कम 5 वर्चुअल लैन्स हैं। वी से मुराद वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब जो हकीकी ना हो। आपने मैट्रिक में, FSC में आप पढ़ते रहे कि ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। तो ये वर्चुअल लैन जो कि बाय डिफॉल्ट आपको आज नजर आएगा VLAN 1, VLAN 1002, 1003, 1004 और 1005, ये आपको हर स्विच के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब जेंटलमैन ये वाले पुराने टेक्नोलॉजीज के लिए, और इसका कोई ना हम इनको रिमूव कर सकते हैं ना हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट, इट्स सिंपल। तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट VLAN उसमें एक ही है, जो कि जिसका नाम है VLAN 1। हम जब सेकंड कोर्स शुरू करेंगे तो हमारा पूरा इस पे एक चैप्टर है जो कि VLANing के ऊपर है, लेकिन जस्ट आज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑल्दो स्विच जो है ऑल्दो स्विच लेयर 2 का भी होता है और स्विच लेयर 3 का भी होता है, लेकिन ये स्विचेस जो आपके सामने हैं, ये दे आर कॉल्ड दी एक्सेस स्विचेस या इथरनेट स्विच, जो मर्जी नाम दे दो। एंड दीज एक्सेस स्विचेस आर लेयर 2 स्विचेस। अगर आप इस वक्त सब लोगों को इन लेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मुझे कोई इससे मसला नहीं हो रहा। लेकिन जस्ट आपको बताना कि ये जो मुश्किल हमारा नेटवर्किंग का टास्क है, जिसे आप देखें ना, आपका सेमेस्टर्स भी है, तो आपने, व्हाट्स योर गुड नेम? हमजा। हमजा मेरे साथ नहीं है कम से कम, हमजा मेरे साथ यहां नहीं है कम से कम। फिजिकली इज हियर बट मेंटली इज मूविंग समवेयर एल्स। तो हमजा बी बैक। ओके, सो जेंटलमैन हम बात ये कर रहे थे कि जी
कि हम जैसे जब भी कोई मुश्किल काम होता है, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री लेना कोई गप तो नहीं है, या मेडिकल की डिग्री लेना कोई मजाक तो नहीं है। तो इस मुश्किल काम को क्या कर दिया गया है, छोटे छोटे पीसीज में, स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया गया कि ये जी सेमेस्टर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है। तो जब आप इन 8 से गुजरते हैं, और इसका फायदा क्या होता है, एक तो आपको ऑर्डर पता चल जाता है। जैसे देखे ना, अगर मेरे पास, बल्कि ये 2 स्टूडेंट जब आई थी तो इन्होंने कहा है कि जी अब हम ये कोर्स करना चाहते हैं क्योंकि समर में मैं साइबर सिक्योरिटी करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सबर, साइबर सिक्योरिटी पे अपना टाइम, साइबर सिक्योरिटी बहुत हॉट है, मैं ये नहीं कहता कि साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज ए कंप्लीटली न्यू फील्ड, जो कि आप लोगों ने, आप में से कई लोग उसमें जाना पसंद करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है, मिलियंस ऑफ जॉब वर्ल्ड वाइड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड खाली। तो कहने का मकसद, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए कि इतना पता हो कि नेट, मिसाल तौर पे अगर मैं कहूँ कि वीलैन पे अटैक हुआ, वीलैन तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं अटैक को क्या समझा सकता हूँ या समझ सकता हूँ। तो इसलिए एक तरीके से हम जब जाते हैं तो हमें सारी चीजें इजीली समझ आ जाती हैं। इसी तरह हमने इस अपनी नेटवर्किंग को 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। उस किस तरह कि ये मिसाल के तौर पे कोई भी मेरा होस्ट है, ये मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे अभी आपने कहा एसएसएच, टेलनेट, 2 एग्जांपल्स ये। वेब हर रोज आप इस्तेमाल करते हो, फाइल ट्रांसफरिंग आप करते हो, पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन जरूर है लेकिन नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। उसमें तो वर्ड भी एक एप्लीकेशन है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, एक्सेस भी है, मैंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि वो नेटवर्क एप्लीकेशंस नहीं है, इसलिए वो इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करती। तो एप्लीकेशन लेयर के बाद हम पढ़ेंगे, इसके एक एक लेयर में पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर है, और उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर है। तो ये जो स्विच है हमारा, जो आपको यहां भी नजर आ रहा है और बैक पे भी आपके लिए रख दिया गया है, आज आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पासवर्ड को स्टार्टअप में सेव ना करें, क्योंकि अगर आप सेव करके चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब ये बूट करेगा तो हमसे वो पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड जब हम आपसे पूछेंगे तो आपको भी याद नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये मकसद नहीं है कि अगर आपको करके जाता है तो बस एक डिवाइस जाया हो गया, नहीं। अब्बास को पता है कि यह उसको फिर भी खोल सकता है, लेकिन एक अपने 15 मिनट जाया करेगा, तो आपको इसके 15 मिनट जाया करने में मिलेगा क्या? तो मतलब डिवाइस को कुछ नहीं होता, लेकिन अराउंड 15 to 20 मिनट ये लगा के हर डिवाइस पे निकाल लेगा वापस। तो लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्टार्टअप में सेव ना करो, बाकी अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हम बात ही कर रहे थे कि ये जो स्विच आपको बैकएंड पे भी 2 पड़े हुए नजर आ रहे हैं, और यहां भी लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, कल भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए, ये इस लेयर के ऊपर काम करते हैं। इसलिए मैंने इसके साथ यहां पे लिखा लेयर, दिस इज लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 एंड लेयर नंबर। तो बिकॉज दिस वर्क्स, दिस डिवाइस इज डिजाइंड फॉर दिस लेयर, this device has been designed for this layer which I have circled. That is the reason we call it a layer 2 switch. अब आपका आईपी जो है वो इस लेयर पे होता है, आपका आईपी which is the name of any machine, which is the name of any machine, a unique name of the machine globally. हम इस पे कम से कम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे सिर्फ आईपी पे, एक आईपी वर्जन 4 पे, एक आईपी वर्जन 6 पे, तो कम से कम 2 चैप्टर्स, तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन ये हदीका को पता चल रहा है कि आईपी जो है डेट एट द नेटवर्क लेयर, इसका मतलब है कि मैं इस स्विच को आईपी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको आज ये सिखाना चाहूंगा कि हम, क्योंकि अगर मैं इसको आईपी ना दे सकूं तो फिर मैं इसके साथ ये काम जो अभी नहीं तलहा ने कहा, फिर मैं ये नहीं कर सकूंगा, इसलिए इसको आईपी देना मेरे लिए मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत है। तो हम आज ये भी सीखेंगे कि हम लाजमी तौर पे ये आईपी जो होगा, ये आईपी
लाजमी तौर पे एक इस हार्डवेयर को तो मैं नहीं दे सकता, तो मैं इसके वर्चुअल, ये जो वी लैन है, वर्चुअल लैन है, इसको एक आईपी असाइन कर दूंगा। इसको क्या असाइन कर दूंगा? आईपी असाइन। चाहे आप, अभी तो मैं आईपी वर्जन 4 करूंगा, आपकी मर्जी है कि 4 करते हो या 6 करते हो। बात समझ आ गई? फिर मैं इस आईपी के जरिए इस अमल को कहते हैं स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। डज इट मेक सेंस टू यू अधिका? बिकॉज आप थोड़ी सी लेट थी। Does it make sense to you what we are doing now? Initially, I just revised what we did yesterday, and then I started from here, the today's task. So these are the 3 tasks which I want to, which I have started just, but definitely I have to implement them, and hopefully you will learn all of them, no problem. ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें कि be on time. Okay. तो ये बात समझ आ गई कि हम इसको एक आईपी दे के, और उस आईपी के जरिए हम बाहर से जब भी आना चाहेंगे थ्रू दी SSH और टेलनेट, वी कैन। मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो पहला काम हम ये करते हैं कि आई टेक ए ओपन दी पैकेट ट्रेसर। लेकिन बिफोर दिस, अगर कोई यहाँ पे नया बंदा है तो मैं ये बताता चलूं कि अगर आपके पास पैकेट ट्रेसर नहीं है तो आप कहां से पैकेट ट्रेसर हासिल करें। स्पेशली दिस इज फॉर द न्यू टू, जो नए 2 हमारी स्टूडेंट हैं, इनके लिए आपने करना यह है कि क्योंकि आपने अब नेट अकेडमी ज्वाइन कर लिया है, यानी सिस्को अकेडमी ज्वाइन कर ली है, आप यहां लिखेंगी netacad.com। क्या लिखेंगी? यहां से अपने बात नोट कर लें, netacad.com। जो ही आप netacad.com को क्लिक करेंगी, मतलब इंटर करेंगी, तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ये फिगर, ये स्क्रीन मिल जाएगी। इसमें आप करेंगी ये कि इसके राइट साइड पे अगर देखो तो लॉगिन है, आप इस लॉगिन को क्लिक करके यहां पे आ जाएंगी और लॉगिन कर लेंगी। ये देखें लॉगिन, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था, इसने मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन था, इसलिए इसने मुझसे यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगा। यूजर नेम आपका वही ईमेल एड्रेस है जो कि आपने मुझे दिया, पासवर्ड आपने खुद अभी कुछ देर पहले आपने अपने लिए कोई पासवर्ड चूज किया। ये 2 वैल्यूज देंगे तो आप इस जगह पे आ जाएंगे। यहां पे आपको नजर आ रहा है आई एम टीचिंग, लेकिन आपको स्टूडेंट्स को नजर आता है आई एम लर्निंग। और इतने ज्यादा आपको ये रेक्टेंगल्स नजर नहीं आएंगे, बल्कि आपको सिर्फ ये नजर आएगा, ITN बैच 7 course offered to October 22 batch and the name of the course is Introduction to Networks। ठीक, जब ये आपको नजर आएगा तो आपने आना है रिसोर्सेज में, और रिसोर्सेज में लिखा हुआ है पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज। आप ये पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज को क्लिक करेंगे, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज को क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज। तो हम डाउनलोड पेज पे चले जाएंगे और लुकिंग एट दिस इज 8.2 वर्जन विच इज द लेटेस्ट वर्जन, आपको यहां पे नजर आएगा कि क्या आपको चाहिए सिस्को का 8.2 वर्जन 64 बिट के लिए या 32 बिट के लिए, या आपको चाहिए ये देख लें, या आपको चाहिए विंडोज के लिए, या आपको चाहिए लिनक्स के लिए, या आपको चाहिए मैक के लिए। तो मेरे ख्याल से इन तीन के अलावा मेजॉरिटी लोगों के पास विंडोज है, कुछ के पास अगर मैक है तो दे कैन डाउनलोड द मैक वर्जन, और अगर कोई करना चाहता है लिनक्स पे तो दे कैन डाउनलोड द लिनक्स वर्जन एज वेल। तो क्योंकि मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू हैव द विंडोज, तो और मोस्ट प्रॉब्ली यूर हमजा आपका जो कंप्यूटर है वो 64 बिट का है,
आजकल जितने भी आ रहे हैं उनका हार्डवेयर भी 64 बिट का है और उनपे जो विंडोज इंस्टॉल्ड है वो भी 64 बिट है। लेकिन अगर आपके पास पुराना है तो हियर द पुराना वर्जन इज आल्सो देयर। तो आपने जस्ट चीज को क्लिक करना है, ये आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। जो ही ये डाउनलोड हो जाए, इट इज एन एक्सी फाइल, क्लिक इट, टकाटक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इट इज डन। और जब ये हो जाएगा तो यू विल फाइंड दैट ए पैकेट ट्रेसर का एक आइकन जो है आपके डेस्कटॉप पे बन गया। नहीं बना तो आप यहाँ पे पैकेट ट्रेसर लिखें, पैकेट ट्रेसर आपको नजर आ जाएगा। देखिए पैकेट ट्रेसर, तो यू ओपन द पैकेट ट्रेसर, यू ओपन द पैकेट ट्रेसर, देखें पैकेट ट्रेसर, और ये आपके पास पैकेट ट्रेसर ये आ गया। ये यहां पर भी आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, वही यूजर नेम जो कि आपको नेटअकैड ने दिया है, यानी जो आपने अपना ईमेल एड्रेस इसको दिया है। और पासवर्ड वो हमें नहीं पता, वो आपको सिर्फ पता है कि आपका पासवर्ड क्या है, वो पासवर्ड आप इंटर कर दें तो यू विल बी हियर। अब क्योंकि हम स्विच पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप राइट साइड पे बॉटम पे देखें तो मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 नेटवर्क डिवाइसेस, नंबर 2 एंड डिवाइसेस, नंबर 3 कंपोनेंट्स, नंबर 4 द कनेक्शंस, नंबर 5 मिसलेनियस, एंड लास्ट इज द क्लाउड्स मल्टी यूजर कनेक्शंस। तो क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं स्विच में, तो देखिए मैंने स्विच को क्लिक किया, और स्विच को क्लिक करने के बाद मैंने 2960 स्विच को, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2960 क्योंकि हमारे पास ये 2960 के स्विचेस हैं, ये मैंने ले लिया। फिर कल भी मैंने एक्सप्लेन किया कि इससे कनेक्ट होने के लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो मैंने लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, तो मैं इन डिवाइसेस में आया और यहां से मैंने लैपटॉप या पीसी डेस्कटॉप उठा लिया। अब क्योंकि मुझे इस लैपटॉप को, इस डेस्कटॉप को कनेक्ट करना है स्विच के साथ, तो मुझे कंसोल केबल चाहिए। तो ये मैंने कनेक्शंस में गया, और ये जो फर्स्ट वन देखें, जो ही मैंने इसके ऊपर अपना कर्सर रखा, नीचे आपको नजर आ रहा है कंसोल, इसका मतलब कंसोल केबल। अगर मैं ये रखूं तो इसका नीचे लिखा रहा है स्ट्रेट केबल। अगर नेक्स्ट पे रखूं तो इसमें नजर आ रहा है क्रॉस केबल। अगर नेक्स्ट पे रखूं तो नजर आ रहा है फाइबर। तो हम ये तमाम चीजें, ये केबल कंसोल तो बाय डिफॉल्ट खरीदी जाती है, बैकएंड पे मौजूद है, कल आपने देखी भी है, लास्ट वीक में आपने देखी है, तो ये तो हमें खरीदनी पड़ती है। लेकिन ये केबल्स, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल, आप यहाँ पे फिजिकली बनाएंगे। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक दफा बना के आपके सामने रखेंगे, और फिर आपको बैक टेबल्स पे भेज देंगे कि जी वहां बैठ के बनाओ और टेस्ट करो कि वाकई ठीक भी बनी है या नहीं बनी। ठीक है, तो इसलिए इस कोर्स में प्रैक्टिकल को, स्किल्स को मेजर एम्फेसिस है। तो जेंटलमैन, हम करना ये चाहते हैं कि यहां से कंसोल केबल लेते हैं। आपको पता है कि इस पीसी पे कौन सा इंटरफेस होना चाहिए, सीरियल इंटरफेस, RS-232 इंटरफेस, और मेरे स्विच पे जो इंटरफेस होना चाहिए दैट इज कंसोल इंटरफेस। मैंने इसे कंसोल पे ले गया। अब मैं आया पीसी पे, और पीसी पे मैं डेस्कटॉप पे चला गया। डेस्कटॉप पे जाके मैं टर्मिनल में चला गया। कल भी एक चीज एक्सप्लेन किया, और ओके कर दें बस। जो ही आप ओके करेंगे, आपका आपका मशीन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, इसका मतलब कनेक्ट हो गया किसके साथ, स्विच के साथ। ठीक है, ओके। अब अगर क्योंकि 4-5 काम ही हमने कल किए थे, इतने ज्यादा नहीं थे, 1 बाय 1 एट ए फास्ट पेस मैं इसको दोबारा करके और फिर अपनी आज के टास्क की तरफ लौट जाता हूं। तो जेंटलमैन, पहला काम हमने कहा था कि अगर हम इनेबल में जाना चाहते हैं, प्रिविलेज मोड में, इस वक्त मैं किस मोड में, यूजर एग्जिट मोड में, जिसमें मेरी जो प्रिविलेजेस हैं वो बहुत ही कम है। इस वजह से मैंने यहाँ पे इनेबल लिखकर इंटर किया, तो मैं हैश आ गया, इसका मतलब मैं यूजर एग्जिट मोड से प्रिविलेज मोड में या इनेबल मोड में चला गया। यहाँ पे मैं, अगर आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहां से शो की कमांड चलती है, तो अगर मैं यहाँ पे दूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको नजर आएगा जो डिफॉल्ट किसी स्विच की होती है, जो कुछ भी, जैसे उसका नाम बाय डिफॉल्ट स्विच है, उस पर इंक्रिप्शन नो है। याद रखो, नो, सिस्को की ये खूबी है कि जब भी कोई कमांड लगाओ
तो कमांड है, नो लगाओ तो उल्टी है। मिसाल के तौर पे आपने दिया होस्ट नेम, चलें अब करके देख लेते हैं, यहां पे मैं इसको देता हूं होस्ट नेम, आसानी के लिए S1 कह देता हूं। जो ही मैंने ये दिया, देखें, सॉरी कॉन्फ में जाना है, पहले कॉन्फ टर्मिनल में जाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाऊंगा, क्योंकि ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है। इसका मतलब कि इसके ये भी आपको पता चला कि आप गलत जगह पे अगर कमांड देंगे तो नहीं चलेगी। जैसे लास्ट वीक जब मैंने फ्राइडे को क्लास ली थी, तो कई स्टूडेंट इनेबल लिख रहे थे और नहीं चल रहा था, क्योंकि सही जगह पे कमांड देना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी ग्लोबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर किया तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं इसका होस्ट नेम बदल सकता हूं, होस्ट नेम S1। तो देखिए जो ही मैंने ये कमांड दी, इसका जो नाम स्विच था वो तब्दील होके S1 हो गया। और अगर मैं यहां पे दे दूं नो होस्ट नेम S1, तो देखो वापस इसका नाम स्विच हो गया, वापस आ गया अपनी जगह। तो नो लगाने का मकसद सिर्फ बस ये है कि जो कमांड भी गलत है, नो लगा के दोबारा चला दो, उल्टा हो जाए। ठीक है, तो एक दोबारा क्वेश्चन, पासवर्ड सर अगर नो, वो भी कर लेते हैं। तो अभी तो पासवर्ड है ही नहीं ना, पहले पासवर्ड लगा लें फिर नो कर लेते हैं। तो हम पहला काम हमने कहा कि होस्ट नेम S1, चलें जी दोबारा ये हो गया। दूसरा काम हमने कल ये किया था कि हमने कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाया था, अभी भी कर लेते हैं जी। लाइन कंसोल 0, इंटर, पासवर्ड दे दें, पासवर्ड सिस्को, इंटर। और कब ये पासवर्ड मांगे? लॉगिन के टाइम पे। अगर लॉगिन नहीं दोगे तो पासवर्ड वहां पे होगा लेकिन पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको बताया नहीं गया कब ये पासवर्ड आपने मांगना है। तो मैंने दे दिया लॉगिन और यहां से एंड कर गया, ये एंड कर गया। अब अगर मैं आपको बताऊं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको नजर आएगा कि नाम भी बदल गया है, स्विच से S1 हो गया है, और इसके अलावा इसको एक पासवर्ड भी मिल गया है सिस्को के नाम से। ठीक है, अब अगर ये हो गया तो मैं अगर यहां से एंड करूं, सॉरी यहां से एग्जिट करना था, लेकिन इसका भी बताता हूं, ये भी याद रख लें कि अब्बास किनको इसे सिखाना है कि ये ना आए, ट्रांसलेटिंग एंड डोमेन सर्वर, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम जाया कर रहा है ना। क्योंकि इस वक्त ये सर्च कर रहा है DNS में, वो समझता है कि शायद ये कोई URL इसको मैंने दे दिया है। ठीक है, तो इसका रोकने का तरीका भी बताता हूं, और इसके अलावा मैं अब इसको, इससे निकलने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और 6 को प्रेस करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और 6, एनिया। तो मैं वापस यहां पे आ गया। मैं पहले इसको रोक लेता हूं ताकि आपको ये भी एक चीज आपके ऐड हो जाए। ठीक है, तो आपने लिखना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहां पे कमांड दें नो IP डोमेन लुकअप हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए एंड देखता हूं, तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे आ गया, पहले मैंने एंड लिखा था ना, तो ये मुझे ट्रांसलेटिंग में ले गया था। अब लिखता हूं एंड, नहीं लेकर गया, बस ये कह दिया अननोन कमांड, नो IP डोमेन लुकअप। देखिए ये कमांड मैंने दे के इस मुसीबत से अपने आप को बचा लिया फॉरएवर। बात समझ आ गई? ओके, देन इज दी ओके। तो अब एक और काम, यहां से मैं एग्जिट करता हूं, तो देखिए पासवर्ड मांग रहा है ना, तो मैं यहां पे पासवर्ड सिस्को दूंगा तो इंटर हो सकता हूं, वरना नहीं हो सकता। अब मैं दोबारा यहां पे कमांड देता हूं एनेबल। मैं दोबारा कॉन्फ टर्मिनल में आया, मैंने दोबारा दिया लाइन कंसोल 0, और यहां पे आप देता हूं जो जिसने कहा था नो पासवर्ड
नो पासवर्ड सिस्को, इंटर कर देता हूं। अगर ये उल्टा कोई जवाब ना दे इसका मतलब सक्सेस है। अब मिसाल के तौर पे यहां पे मैं एंड करता हूं और यहां से एग्जिट करता हूं। मांग रहा है पासवर्ड? मांग। तो नो का ये फायदा है कि जब भी नो लगाओगे मंसूर, पहली वाली कमांड उड़ गई। बात समझ आ गई? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, वी हैव टू अधिका एंड कायनात। ओके, नाइस। सो अधिका एंड कायनात हम क्या कर रहे हैं, हम पासवर्ड हमने रिमूव किया, लेकिन मुझे इस पासवर्ड की जरूरत है इसलिए मैं दोबारा लगाऊंगा। लेकिन मैंने सिखाया एक चीज कि कोई भी गलती तो इंसान से हो सकती है, या आपको कोई काम आपने किया, आपको कहते हैं हटाओ, आप कहेंगे नहीं जी बस एक दफा हो गया अब तो नहीं हटेगा, अभी आपको नया स्विच लाना पड़ेगा, तो कहेंगे ये कौन सी मजाक है। ठीक, तो दिस इज, ये ट्रू नहीं है। तो मैं दोबारा कॉन्फ टर्मिनल, दोबारा यहां पे आता हूं, लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल 0, और मैं इसको पासवर्ड देता हूं, पासवर्ड सिस्को, और यस, और ये कहता हूं कि लॉगिन के टाइम पे पूछो, हो गया। दूसरा काम जो है, इससे मैं एग्जिट करता हूं, तो मैं वापस से यहां पे आ गया। अब मैं इसको एनेबल को पासवर्ड देना चाहता हूं। यही ना हमने कल किया था ना, कि पहला पासवर्ड तो हो गया, लेकिन उसके बाद मैं अगर जाना चाहूं तो मैं इनेबल पे, जो कि मोर प्रिविलेज मोड है, मोर पावरफुल मोड है, उसमें जाने पे कोई रुकावट नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने यहां पे कहा कि जी आप पासवर्ड इनेबल को भी दें, ENABLE, इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड क्लास। ये क्लास पासवर्ड हो गया। अब आपको करके दिखाता हूं कि क्या वाकई ये बात हुई भी कि नहीं हुई। ये देखिए जी, पासवर्ड मांग रहा है ना, तो हमजा, मैंने इसको सिस्को पासवर्ड दे दिया, तो मैं यहां आ गया। अब मैंने एनेबल लिखा, एनेबल लिखा, फिर इंटर किया, फिर पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने अगले स्टेज पे भी पासवर्ड लगा दिया हुआ है, और क्लास के जरिए मैंने इसको सेव किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। डज इट मेक सेंस? जी जेंटलमैन, समझ आ रही है? व्हाट्स योर नेम? मोहसिन। तो मोहसिन को बात समझ आ रही है? ओके, नाइस। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं, तो ये पासवर्ड्स यहां पे लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं कि इसकी एनेबल पे पासवर्ड क्लास है, इसके इसके कंसोल पे पासवर्ड सिस्को है। अच्छी बात नहीं है ना? इस चीज से बचने के लिए हमने, इस चीज से बचने के लिए हमने एक कमांड यहां पे आके दी थी कल कॉन्फ टर्मिनल पे, और वो कमांड थी सर्विस, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, सर्विस पासवर्ड डैश इंक्रिप्शन। इंटर किया तो तमाम पासवर्ड जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में थे वो इंक्रिप्ट हो। ठीक, अब जितने भी पासवर्ड मैं लगाऊं वो सारे इसमें इंक्रिप्टेड फॉर्म में आएंगे। इज इट क्लियर? अब लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, पहले से ही इंक्रिप्टेड पासवर्ड आए एनेबल पे, तो फिर एक और कमांड समझ लें, एनेबल, एनेबल पासवर्ड की बजाय लिखो सीक्रेट, एनेबल सीक्रेट। अब क्लास नहीं लेगा ये, क्योंकि क्लास उसका पासवर्ड है। क्लास जो है हमने पहले दिया ना, दे के दिखा देता हूं। क्लास कहता है नहीं, द एनेबल सीक्रेट यू हैव चोजन इज द सेम एज योर एनेबल पासवर्ड। जो आपने एनेबल पे पासवर्ड लगाया हुआ है वही एनेबल सीक्रेट है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, री इंटर द एनेबल सीक्रेट। तो आपको एनेबल सीक्रेट, एनेबल सीक्रेट, और अब सिस्को दे देता हूं, डिफरेंट हो गया, इंटर कर देता हूं, ये इसने मान लिया। अब देखो कि अगर मैं यहां से एंड करूं और फिर एग्जिट करूं, तो ये मुझे पहले यहां पे पकड़ रहा है। यहां पे पासवर्ड क्या था? सिस्को, सिस्को। ठीक है मोहसिन, ये मैंने सिस्को पासवर्ड दे दिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं एनेबल, अब मैं यहां पे लिखता हूं एनेबल, इंटर करता हूं, पासवर्ड मांग रहा है। यहां तो दो पासवर्ड है, एक
क्लास और एक सिस्को। चेक करते हैं कौन सा काम करता है। पहले क्लास दे देते हैं, तो देखो ये CLASS इंटर किया, नहीं मानता, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर पासवर्ड इसके पास है जो कि सिक्योर है। तो अब मैं इसको देता हूं सिस्को, CISCO, इंटर किया, देखिए मैं आ गया यहाँ पे। बात समझ आ गई? जी हमने पहले इसको क्लास दिया था ना, पहले क्लास दिया और बाद में लाजमी नहीं है, पासवर्ड तो कुछ भी हो सकता है। जस्ट मैंने आप एग्जांपल, इस तरह के पासवर्ड आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये बड़ा ही घटिया पासवर्ड है। कोई भी इस किस्म के पासवर्ड नहीं रखता कि सिस्को, हमजा, मोहसिन, सबीन, नहीं, ये पासवर्ड नहीं रखने। इस पे हम बात करेंगे बाद में कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो यहां पे ये काम हमारा हो गया। अब अगर मैं आपको यहां पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं तो देख लो, आपका एक पासवर्ड जो है, एक पासवर्ड है एनेबल पे और एक सीक्रेट है, और वो ये है। समझ आ गए? तो यहां पे हमें पता चलता है कि अब ये है वो जो कि अब आपको पता है कि सिस्को है। समझ आ गई? अब हम आते हैं अगले टास्क की तरफ, और वो है बैनर। अगला टास्क हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था, ये देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि मैं आपके साथ कौन सा टास्क लूंगा। एनेबल के ऊपर मैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड डे 1 से इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। दूसरा है बैनर। जेंटलमैन, बैनर इसलिए होता है, बैनर इसलिए होता है, बैनर इसलिए होता है कि अगर आपके स्विच पे कोई इंटर हो, जैसे देखिए मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूं कि बाजू का तो आपने देखा होगा, बाज स्ट्रीट्स होती हैं और उनके बाहर लिखा होता है कि ममनुआ। यहां पे इसका मतलब है कि इसके अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं है। तो अगर ये लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे आर्मी की जहां भी लोकेशंस होती हैं, उन्होंने लिखा होता है प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड एरिया। अगर आप वो पढ़ के भी प्रोहिबिटेड एरिया अंदर जाते हो, तो फिर वो जो आपके साथ करेंगे वो तो आपको पता है। ऐसा ही है ना? तो यहां पर भी हम यही काम करना चाहते हैं कि हम अपने स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर या कोई भी डिवाइस के ऊपर कोई भी डिवाइस के ऊपर एक बैनर लगाना चाहते हैं। बैनर हमने ऊपर नहीं लिख के लगाना कि हम उसके ऊपर एक खूबसूरत सा कागज के ऊपर लिख दें कि ये हमारा बैनर है। नहीं, हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर में लिख देंगे कि जो भी इंटर होगा उसको वार्निंग पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके बाद वार्निंग पढ़ के भी अंदर आता है, इसका मतलब फिर वो हैकर है, फिर वो गलती से नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ कोई बैनर ना होता, यहाँ पे कोई बैनर ना होता, तो फिर अगला कह सकता था कि क्या, मुझे तो क्या पता, मैं तो आया कि हो सकता है इधर से आउट है तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। कुछ बात समझ आ रही? तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं अब, एक तो बैनर का ये मकसद है। दूसरा बैनर का ये मकसद होता है कि मिसाल के तौर पे आपकी शिफ्ट है, आपने स्विच के ऊपर काम किया और लेट कर 80% काम आपने कंप्लीट कर दिया। लाजमी तौर पे आप चाहेंगे कि दूसरा बंदा या तो इसको ना छेड़े, आप नेक्स्ट डे आएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, या आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसको अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर लिखवाते हो कि जी इसको ऑन करने से पहले मुझसे बात कर लो, तो वो भी आप बैनर के ऊपर लिख देंगे। बात समझ आ गई? ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी ये का टास्क की तरफ। बैनर का मकसद समझ आ गया? व्हाट अबाउट दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हदीका एंड कायनात? Do you got the reason why we implement the banner on the switches, routers, and other security devices, or need further explanation? Seems like they don't have the mic. That's the reason they are not responding, but I have to continue then. So ladies and gentlemen, I go to the switch back. Here is my switch, and here is the console.
the two chats are here. Yes sir, further explanation please. Okay, further explanation. देखें जी कायनात, मैंने ये कहा कि ये स्विच है, इस स्विच के ऊपर अभी आपने देखा कि स्विच के अंदर मैं इंटर हुआ थ्रू द कंसोल और मैंने इस पे काम किया। मैं अच्छा काम भी कर सकता हूं, मैं बुरा काम भी कर सकता हूं, लेकिन अगर आप इसको लीगली अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रीट की एग्जांपल दी, कि आप कहेंगे कि देखो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है स्ट्रीट के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, और आप फिर भी एंटर हुए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जो मकासद हैं वो नेक नहीं है। इसलिए लेकिन अगर उसने पढ़ लिया और फिर भी वो अंदर जाता है, तो कंफर्म है कि ही इज नॉट ए गुड गाय, ही माइट बी हैकर। तो आप उसको कल कोर्ट ऑफ लॉ में भी ले जा सकते हैं, साइबर क्राइम्स में भी ले जा सकते हैं कि जी ये क्रिमिनल है, और इसके क्योंकि इसने बैनर पढ़ के फिर भी इसने ये हरकत की, फिर भी ये इंटर हुआ। और अगर मिसाल के तौर पे बैनर ना होता तो फिर वो इंटर हो जाता, कहता जी मुझे क्या पता कि ये सिक्योर है, मैं समझा बस ये एक टूल है, एक मशीन है, मैं इसमें इंटर हो गया, एक स्ट्रीट है जिसके अंदर मैं चला गया, क्या इसमें खराबी क्या है। उसको एक सेफ जगह मिल जाएगी। उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप इसके ऊपर बैनर लगा दें, एक रीजन। नंबर 2, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कायनात और हदीका एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, इनकी 2 शिफ्ट है, एक मॉर्निंग है एक इवनिंग है। हदीका ने मॉर्निंग शिफ्ट में किसी स्विच पे काम किया और 80% काम कंप्लीट हो गया, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया, जरूर कोई अर्जेंसी नहीं थी, उसने उस स्विच को बंद किया और घर चली गई। तो चाहिए कि वो स्विच के ऊपर एक बैनर लगा दे कि जी, उस बैनर का मकसद ये भी हो सकता है कि औरों को बताया कि जी आई एम स्टिल वर्किंग, प्लीज डोंट टच इट, डोंट वर्क ऑन इट। या ये भी हो सकता है कि वो ये बैनर लगा दे कि जी जो भी इस पे काम करना चाहता है पहले मुझसे बात कर ले, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। तो लाजमी तौर पे कागज अगर इसके पास अगर रख के आप जाते हैं तो हो सकता है वो कागज ना पढ़े, लेकिन बैनर उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके थ्रू वो इंटर होगा। बात समझ आ रही है? अब नाउ इज इट क्लियर कायनात, द 2 रीजंस? So I will share this share on my screen. Yes, and now I am back on the, okay, now I am back on my switch. Here is my console, and on the console I am here. Okay, now what I want to do, I want to put a banner here. Okay, what I should do, first I should go to the configure terminal, and then a very simple command, which is banner MOTD, banner MOTD। और जो कुछ भी आप इस बैनर के अंदर लिखना चाहते हैं उसका स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब है यू शुड स्टार्ट विद दिस कॉमा, मे बी ए सेमी कॉलन, हैश, डॉलर, व्हाटएवर, लेकिन जो शुरू में वही एंड। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे सेमी कॉलन लगा, डबल कोट लगा देता हूं और इसके अंदर लिखता हूं unauthorized access is prohibited, और यही निशान वापस लगा दिया। unauthorized access is prohibited। इंटर कर देता हूं जी, कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब सक्सेस। ठीक है हमजा। अब मोशन मैं क्या करता हूं, यहां से करता हूं एंड, एग्जिट करता हूं यहां से। तो देखो जो ही मैंने रिटर्न को प्रेस किया मुझे बता रहा है कि पहले तो ये पढ़ लो, अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। इसके बाद भी अगर मैं पासवर्ड ट्राई मारता हूं तो अंडरस्टैंडेबल है कि मेरे इंटेंशंस
कम से कम नेक नहीं हूं। लेकिन अगर मैं अनऑथराइज्ड नहीं हूं, मैं ऑथराइज्ड यूजर हूं, तो ठीक है, मैं आई कैन गो फर्दर एंड आई कैन गिव द कमांड सिस्को, आई कैन यूज द enable, I can write here again Cisco and I can reach to the here. So this is the job of the banner. बात समझ आई? This is the job of the banner and there is something in chat. MOTD, message of the day. Hadika. MOTD stands for message of the day. So this is a command, banner, and on the banner you want to put a message, and the message is, for example, unauthorized access is not allowed or is prohibited. Do you got the answer, Hadika? Hello, Hadika, you asked the question and I replied whether you are satisfied with the answer. Yes, nice. तो ये हो गया बैनर। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टास्क जो करना चाह रहा हूं वो है, नेक्स्ट टास्क जो करना चाह रहा हूं वो है कि मैं इस स्विच को, जो कि आपको नजर आ रहा है, इस स्विच को आईपी देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? आईपी। तो किस ऑनलाइन क्वेश्चन है कि बैनर की कमांड के साथ एमओटीडी जरूरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बैनर की कमांड के साथ एमओटीडी जरूरी लिखेंगे। बिल्कुल जी, ये कमांड है कि बैनर, और बैनर के बाद आप लिखते हो मैसेज, मैसेज ऑफ द डे, एंड देन यू हैव टू राइट द मैसेज। सो दिस इज द syntax, may I call it, and we have to follow it. Is it clear? Okay, nice. So this was from who? Hadika. Okay, nice. तो हदीका, अब हम आज के काम का आखिरी टास्क कर रहे हैं, एंड दैट इज वी वांट टू गिव एन आईपी एड्रेस टू द स्विच। हाउएवर, मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम इस तरह देखें तो स्विच को आईपी नहीं दिया जा सकता, बिकॉज द हार्डवेयर इज अप टू लेयर 2, लेयर 1 फिजिकल लेयर एंड लेयर 2 डेटा लिंक लेयर। बस इसमें 2 ही लेयर्स इंप्लीमेंटेड है, थर्ड लेयर नहीं है। तो हम इसको अगर फिर भी आईपी देना चाहते हैं तो दैट विल बी अ वर्चुअल आईपी, because it will be given to a virtual VLAN. Is it clear? Okay. अब मैं आपको यहां पे दोबारा ले जाता हूं कॉन्फ टर्मिनल पे। पहले यहां पे एक कमांड देता हूं, उसके बाद कॉन्फ टर्मिनल पे ले जाता हूं। इस वक्त मैं किस मोड में हूं? मैं प्रिविलेज मोड में हूं। इस वक्त मैं किस मोड में हूं? मैं प्रिविलेज मोड में हूं। और प्रिविलेज मोड में मैं कमांड देता हूं शो VLAN ब्रीफ। तो आपने देखा कि इसमें, जिसे मैंने शुरू में बताया कि बाय डिफॉल्ट इसमें VLAN 1, VLAN 1002, 3, 4 एंड 5 है। ये तो बेकार है, ये पुरानी टेक्नोलॉजीज के लिए थे, विच आर नो मोर देयर। ये VLAN जो है डिफॉल्ट VLAN, तमाम की तमाम आपकी 26 पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ दिस VLAN। तो जब हम VLAN बनाएंगे तो हम और इसके अलावा कोई नाम रख देंगे, मिसाल तो VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ब्ला ब्ला ब्ला। वो नेक्स्ट कोर्स में हम इस पे बात करेंगे। सो जेंटलमैन, हम इस वक्त ये करना चाहते हैं कि हमें ये पता चल गया कि इसमें एक VLAN मौजूद है जिसका नंबर है, जिसका आईडी है 1। तो मैं यहां पे जाता हूं कॉन्फ टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, और यहां पे कमांड देता हूं इंटरफेस VLAN 1, इंटरफेस VLAN 1। यानी मैं बता रहा हूं अपने मशीन को, स्विच को, कि मुझे अपने VLAN 1 पे ले जाओ, जिसमें 26 की 26 पोर्ट्स हिस्सा हैं इस VLAN 1 की। अभी आपने देखा। तो जेंटलमैन, मैं इंटर करता हूं, ये मैंने इंटर कर दिया। अब मैं इसको आईपी देता हूं, इस इंटरफेस को। अब मैं इस इंटरफेस को
आईपी देता हूं। कमांड है आईपी एड्रेस जो भी आईपी आपने डिसाइड किया है। मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूं 192.168.1.100। इस तरह ये आईपीज होंगे। मैंने कहा कि डरने की बात नहीं है, इस पे हमारे कम से कम 2 चैप्टर्स हैं और शायद उस 2 चैप्टर पे महीना लग जाएगा, क्योंकि वो आईपी जो है दैट इज द कोर, लाइक ए हर्ट इन ह्यूमन, आईपी इज लाइक ए हर्ट इन द नेटवर्क्स। तो अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट अज्यूम किया कि मैं ये आईपी देता हूँ, 32 बिट देने थे, मैंने 32 बिट इसको दे दी। फिर इसके बाद इसको एक और एड्रेस देना होता है जिसको कहते हैं सबनेट मास्क। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं आपको पहले दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पे लिखूं CMD और इंटर करूं और यहां पे कमांड दूं IP config और इंटर करूं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा आईपी एड्रेस है 10.12.16 और ये है मेरा सबनेट मास्क 255.255.252.0। ये क्यों है? मैंने कहा हम इस पे बात करेंगे, अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस पे बात करें। तो इसका मतलब कि एक आपका आईपी एड्रेस होता है और एक आपका सबनेट मास्क होता है, और अगर चाहें तो एक अदर डिफॉल्ट गेटवे भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो किस तरह हम इसको आईपी अब देंगे? वापस जाता हूं मैं अपनी इस जगह पे। अब मैं यहां पे लिखता हूं सबनेट मास्क 255.255.255.0 और इंटर कर देता हूं, क्योंकि इसने फिर कोई वो नहीं दिया, इसका मतलब तसल्ली बख्श आंसर है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस इसको मिल गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि वाकई मिला भी कि हमने मजाक की है। एंड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देख सकते हैं कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे के इसके ये देख लो VLAN 1 को ये आईपी मिल गया, मिल गया ना 192.168.1.100। लेकिन एक मसला आ रहा है, कहता है एडमिनिस्ट्रेटिवली ये अभी भी क्या है, डाउन है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपने देखा कि इस VLAN को आईपी एड्रेस तो मिल गया, VLAN को आईपी एड्रेस तो मिल गया, लेकिन अभी तक ये VLAN काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्लियरली आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये डाउन है। तो हमें आप इसको डाउन से आपकी तरफ ले जाना है। इसका स्टेटस भी डाउन है और इसका प्रोटोकॉल भी डाउन है। वो कहता है खराबी की वजह से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली किया गया है, तो हमें इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अब करना है। नाइस जी, वी गो बैक टू द कॉन्फ टर्मिनल एंड हियर नाउ आई गिव टू द interface VLAN 1. I'm here now, and here I will give a command, simple command, no shutdown. क्या कमांड दी मैंने? नो शटडाउन। इंटर कर देता हूं, क्या कह रहा है? चेंज्ड स्टेट टू अप, इंटरफेस VLAN 1 चेंज स्टेट टू। अगर फिर भी आपको इस पे शक है तो आप दोबारा आप यहां से निकलें, एंड करें, यहां पे आए, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड दें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटर करें, और अब देखें तो VLAN 1 आपको क्या नजर आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिवली आप है, स्टेटस का आप है। कुछ बात समझ आ गई? तो आज आपने ये देखा कि आप किसी भी स्विच को इवन आईपी दे सकते। मेक सेंस? तो आज आपने जो जो चीजें सीखी वो ये हैं। मैं एक दफा फिर आपके सामने ले आऊं। ये जी, हमने टास्क में ही इसको एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड दिया,
हमने बैनर लगाया और हमने उसके रीजन भी बताया आपको, और फिर हमने अपने स्विच को एक अदद आईपी देना चाहा, तो हमने कहा क्योंकि ये तो लेयर 2 है, इसको तो नहीं दिया जा सकता, हमने इसके अंदर जो वर्चुअल लैन था उसको एक आईपी दे दिया, एंड वी कॉल इट SVI, स्विच वर्चुअल, नाउ इट बिकेम ए स्विच्ड virtual interface, switched virtual interface. Got it? Is there any question? No question? शाबाश, कोई है क्वेश्चन, कोई आपकी क्वेरी है, एनी जो भी मोशन को डिस्टर्ब कर रही है कि जी ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो और ये या इस क्लास में सीखना इसलिए जरूरी है कि बाज़ वक़्त ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक टीचर के अलावा दूसरे टीचर भी उस पर काम कर रहा होता है, तो आदमी उससे जाके बाज़ वक़्त पूछ लेता है, लेकिन सिस्को का आपको शायद और जगहों से नहीं मिलेगा, या तो आपको बाहर जाके पूछना पड़ेगा, तो फायदा क्या है? तो बेहतर नहीं कि आप यहीं पूछ लें। नो? तो चले, अभी आपका टास्क ये है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बता दिया था कि वी नो दैट यू हैव एन एग्जाम फ्रॉम मंडे, इस वजह से, एंड आई एम हैप्पी कि स्टिल आई वाज थिंकिंग कि शायद इतनी स्टूडेंट हमें नहीं आज के दिन मिलेंगे, लेकिन माशाल्लाह देयर इज अराउंड मोर देन 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास स्टिल, एंड 2 आर विद अस हु आर ऑनलाइन, तो क्लास बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हम फ्राइडे को ऑफ कर देते हैं, ताकि जिन्होंने भी अपनी मंडे की अपनी प्रिपरेशन करनी है वो अपनी प्रिपरेशन करें, अगले वीक क्लास, क्योंकि अब मुझे पता है कि आपके क्लासेस, आपके एग्जाम्स हैं, तो आपका कोई भी नहीं आ सकता, तो इट इज ऑफ, वी विल बी मीटिंग अगेन ऑन नॉट फ्राइडे, वेनेसडे, वी विल बी, यानी कि अगला वीक जो है 21 से 26 तक ये ऑफ है, एंड वी विल बी मीटिंग अगेन ऑन 30th ऑफ नवंबर, तो आपकी 17 से लेके 30 तक, इन अदर वर्ड, छुट्टी, तो विल बी मीटिंग ऑन 30th। ये भी बताता चलूं कि छुट्टी ना, क्या इसके अलावा छुट्टी ना करना, क्योंकि हम सेकंड, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि हम 2 दिसंबर को, विच इज फ्राइडे, हमने वो सेमिनार जिसका मैंने कल आपसे जिक्र किया था, हम वो सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। हमने अपने स्पीकर को इस बात पे राजी कर लिया है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये है स्पीकर जो कि आपको अपने 13 इयर्स का एक्सपीरियंस, जिसका एमएसबी फिनलैंड का है, और उसके बाद उसकी जॉब का भी तकरीबन मोर देन ए डिकेड वहीं से है, तो उम्मीद करता हूं कि वो आपको ज्यादा फिदा खटक, वो आपको आपके सवालों के जवाबात, आपके लिए फ्यूचर कैरियर के बारे में बातें करना, अल्दो के टॉपिक जो है दैट इज डिजिटलाइजेशन ऑफ या ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। आजकल के जमाने में दिस इज वेरी हॉट, हर बिजनेस में जो भी प्रोसेस है, दे वांट टू ऑटोमेट इट, दे वांट टू मेक इट शॉर्ट, दे वांट टू मेक इट डिजिटाइज्ड, तो उस लिहाज से भी अच्छा। और इसके अलावा ये बंदा आईओटीज में इसने काफी काम किया हुआ है, आईओटीज का नाम तो सुना हुआ है ना, तो इस बंदे ने आईओटीज में काफी काम किया हुआ है, तो वो भी आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है कि आप इससे मिलें, इसकी बातें सुने, इससे जो क्वेश्चंस करने हैं करें, और इसके साथ फ्यूचर में भी अपना लाइज ऑन रखने की कोशिश करें। तो इसलिए फ्राइडे को क्लास भी होगी, फ्राइडे को सेमिनार भी होगा, नमाज से पहले सेमिनार, नमाज के बाद क्लास। जी ठीक है, तो आप लोग अपने, तो आपके लिए ये चीजें कि जी, हाय फिदा, हाउ डिड यू गेट गुड एट व्हाट यू डू, कहता है जो भी तुम करते हो उसमें तुम कैसे अच्छे हो जाते हो, तो लाजमी तौर पे आप लोगों की भी ये ख्वाहिश होगी कि जो भी मैं काम करूं उसमें मैं अच्छा हो जाऊं, तो हियर इज जस्ट ए ब्लॉग अबाउट हिम व्हेन ही जॉइंड दिस कंपनी, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग, यहाँ पे अभी चैट में भी है, सर पोर्ट का बता दें, पोर्ट के साथ F01 क्यों लिखते हैं, ओके,
गीगाबिट 0/1 0/2 क्या है? ठीक है, इस स्विच की 24 पोर्ट्स हैं जो कि F01 से F024 तक हैं, शो हो रही। जी बिल्कुल। तो एक एक करके मैं इसका जवाब दे देता हूं जी, और फिर आपको टाइम देता हूं कि फिजिकली स्विचेस पीछे पड़े हुए हैं, आप बैठ के उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। वीलैन को जो आईपी दे दिया है वो हमेशा ये 192 के साथ ही दिया जाएगा? नॉट एट ऑल जी, नॉट एट ऑल। मैं एक एक करके सवाल अपने पास देख लो, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल का जवाब ये है कि एफ ए से क्या मुराद है, और फिर 0/1 से क्या मुराद है। तो पहला मैं इसका जवाब देता हूं और फिर आगे चलता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके नंबर 1 का मतलब है इसका मॉड्यूल, तो अगर एक से ज्यादा मॉड्यूल्स हो तो फिर ये भी हो सकता है 0 और अगला 1। लेकिन क्योंकि इस स्विच के अंदर एक ही मॉड्यूल लगा हुआ है, और उस मॉड्यूल में जैसे कि अभी आपने देखा, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं यहाँ पे कमांड, ये आपको नजर आ रहा है कि 0 का मतलब है कि स्विच का मॉड्यूल जो कि एक ही है, और इसका पोर्ट नंबर, इस मॉड्यूल का पहला पोर्ट है, ये दूसरा पोर्ट है, ये 24 पोर्ट है। अब इसका मतलब कि इसमें 24 पोर्ट जो है वो फास्ट इथरनेट के हैं, यानी कि दे सपोर्ट 100 मेगाबिट पर सेकेंड। लेकिन इसमें दो पोर्ट्स इसी मॉड्यूल में गीगाबिट के रखे गए हैं, जो कि 10 टाइम फास्टर है, क्योंकि ये 100 मेगाबिट पर सेकेंड है और ये 1000 गीगाबिट पर सेकेंड है। इसका मतलब इसमें 10 का फर्क है, 10 टाइम फास्टर है। तो ये तो हो गया आपके पहले दो सवाल का जवाब हदी का, कि सर पोर्ट का बता दें, पोर्ट के साथ F0/1 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दिस इज लाइक एन एड्रेस ऑफ दिस पोर्ट। तो जब भी इस पोर्ट में मुझे कोई काम करना है, मिसाल के तौर पे मैं अभी करके बताता हूं। मिसाल के तौर पे आई गो टू कॉन्फ टर्मिनल बैक, और यहां मैं इसको देता हूं इंटरफेस फास्ट इथरनेट। मैं यहाँ पे पूरा भी लिख सकता हूं, और मैं इसको शॉर्ट में एफ भी लिख सकता हूं। जैसे आपने एफ ए लिखा है, मैं एफ ए भी लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं F0/1। तो आपने देखा मैं इंटरफेस पे आ गया हूं। मैं इस वक्त जो भी काम करूंगा मैं इस इंटरफेस को के पर ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये F01 जो है इज लाइक एन एड्रेस ऑफ दिस पोर्ट। डू यू गॉट द आंसर अधिका? अच्छा, हो सकता है नीचे आपने लिख दिया हो जी। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन जो है, दो मैसेजेस आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस स्विच के 24 पोर्ट्स हैं जो कि F0 के साथ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि हर एक स्विच के या तो 8 पोर्ट्स होंगे, 16 पोर्ट्स होंगे, 24 पोर्ट्स होंगे, 48 पोर्ट्स होंगे, तो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉड्यूल। फिर आपने क्वेश्चन ये किया कि क्या जब भी हम VLAN को आईपी देंगे तो क्या यही देंगे? नहीं नहीं, VLAN की तादाद, हमारे पास आईपी एड्रेसेस की तादाद अगर हम IPv4 लें तो 3.4 बिलियन एड्रेसेस पॉसिबल है, 3.4 बिलियन। और अगर हम IPv6 एड्रेसेस की बात करें तो 10⁻38 वेरी बिग नंबर आईपी एड्रेस पॉसिबल है। तो उनमें से कोई भी आईपी इसको दिया जा सकता है। जस्ट एन एग्जांपल मैंने ये आईपी दिया 192.168.1.100। तो कोई जरूर लाजमी नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे कि आप क्या प्लान करते हैं कि किसको आपने कौन से आईपीस देने हैं। जैसे देखे ना, आपका नाम अधिका है, तो दैट वाज सम प्लानिंग कि जी जब भी बच्ची पैदा होगी तो हम उसका नाम अधिका रखेंगे। तो इस तरह जब भी कोई डिवाइस आप लेते हैं तो आप प्लान करते हैं कि जिसका आईपी क्या रखेंगे। मेक सेंस? नाउ देयर इज समथिंग फ्रॉम कायनात। सर इसी पोर्ट को आईपी भी दिया, मतलब F01 को आईपी आप कहना चाहती हैं कि मैं दूं? नहीं, F01 जो है ये हमारा स्विच लेयर 2 का इंटरफेस है, लेयर 2 को आईपी नहीं दिया जा सकता। F01 जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मेरे लेयर
2 का इंटरफेस है, लेयर 2 को मैं आईपी नहीं दे सकता। क्या ये क्वेश्चन है कायनात का? इतनी देर में कोई फिजिकली कोई क्वेश्चन करना चाहे? जी, कायनात है नदी का। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू फर्दर? नो सर, ओके नाइस। सो वी स्टॉप हियर। और हमने 2 स्विच बैकअप पे रखे हुए हैं, अतीका और कायनात जो है वो पैकेट ट्रेसर पे करें, और जो हमारे फिजिकल क्लास के लोग हैं वो चाहे तो पैकेट ट्रेसर पे करें, चाहे तो पीछे स्विचेस पड़े हुए हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो खौफ है, मकसद बाकी पैकेट ट्रेसर कोई डिफरेंस नहीं है, अभी मैंने सारा काम पैकेट ट्रेसर के जरिए किया, सिर्फ एक खौफ है कि जी पता नहीं, जैसे कल सबीन और इनसे पूछा कि जी आपने कभी स्विच देखा है, तो अगर आपको मतलब कोई इंटरव्यू में कह दे कि कभी स्विच देखा है और आप उसको एज ए इंजीनियर कहें नहीं, तो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन आता है। तो उस जो ही आपको अगर कहे स्विच, तो कहीं स्विच तो क्या, मैंने राउटर भी देखे हुए उनके, ये सीरीज होती हैं, ये ब्ला ब्ला, ये एक्सेस स्विचेस भी होते हैं, ये कोर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, बस समझ जाएगा कि आपको काफी कुछ पता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम आप इनके साथ जस्ट पासवर्ड सेव ना कीजिएगा, ताकि बल्कि इस तरह कीजिएगा कि इसको बंद ना करना, आखिर में इसको बंद ना कीजिएगा, तो जो भी ये स्टार्टअप में रखें आप उसको इरेज करो। ठीक, फाइन एवरीवन। So I close the session today. We'll be meeting again inshallah on 30th अक्टूबर नवंबर इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद हम इस, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, लेकिन इसको मैंने इसलिए आपको कराया कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि नेटवर्किंग है क्या, तो हम थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को इंशाल्लाह लेकर आगे बढ़ते जाए। इज इट फाइन? Thank you very much, ladies and gentlemen. See you inshallah on 30th. ऑफ कर दूं, वर्डिंग करो मुझे।